तो मैंने नहीं किया, मैंने देख के छोड़ दिया। किस किसने नहीं किया उसको हम अभी रिमूव करते हैं क्लास से। करो तो सर एक बार। किस किसने नहीं किया हैंड रेस करो, अभी रिमूव करता हूँ। करो भाई, क्या बात है। 4। सभी किया है। किस किसने नहीं किया उसने हैंड। हैंड रेस करो जिसने नहीं किया, उसे सर पार्टी देंगे। पार्टी नहीं, रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे बिल्कुल। अभी देखो 2 मिनट रुको, अभी बस ढूंढ ही रहा हूँ बटन रिमूव वाला। सर मैंने ना रिकॉर्ड कर रखा है ये जो आप कर रहे हो, फिर मैं बोल दूंगी सर अभी रिमूव कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग मैंने नहीं कर रखी, वो देखो। तुम तो बाद में करोगे, पहले वो देखो, वो यूट्यूब पे आएगी। अगर मेरे को इतना ही होता तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके ना बोलता ये बात। है वो भाई। भी है। फिर जैसे देखा सर कौन है आप रिकॉर्डिंग। नहीं बराबर। तुम्हें देखा ही नहीं, तुमने रिकॉर्डिंग क्यों करनी है, यहीं से उठा लेना जब देखनी हो रिकॉर्डिंग। हम ही बता देंगे इस वीडियो का नाम क्या डालूंगा। ग्रेविटेशन फाइनल पार्ट, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना। और बताओ, हेल्प हो गई तुम्हारी। अभी कर देता हूँ रिमूव 6 बच्चों को, ठीक है। करो सर करो, कर फिर दो। क्लास कौन लगाएगा, किसको पढ़ाओगे, स्टार्ट खुद को करो, ही पढ़ा लियो। स्टार्ट करो बच्चे, चलो ठीक है। आज हमने बात करनी है ग्रेविटेशन का, जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक, उसके न्यूमेरिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आओ पहले तो वो देख लेते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बस लास्ट है आज के बाद अब तो नहीं होगा ग्रेविटेशन, छुट्टी उसकी बस। उसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं। नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा पहले। अब तो डाल दिया, चलो देखते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही होगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। क्योंकि अभी ग्रेविटेशन के जस्ट बाद ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। उसके साथ उसका रिलेशन है ग्रेविटेशन के साथ। चलो फिर आओ भाई, हमने जो पिछली बार बात की थी, हमने बात करी थी सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी की। कौन बताएगा उसका फॉर्मूला। v इज इक्वल टू रूट टू जी आर। नहीं वो इम्पोर्टेंट आपने दूसरा बोला था। √2gm/r, या तुम जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, √2g। आर। और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। क्या फर्क था एस्केप और ऑर्बिटल में, सिर्फ सर टू पावर था। टू नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, gm/r। याद आ गया सबको। यस सर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर, वेरिएशन ऑफ जी, है ना। वेरिएशन ऑफ जी में हमने क्या पढ़ा था, विद द हाइट। सबसे पहले क्या पढ़ी थी, हाइट। विद। फिर क्या पढ़ा था, विद डेप्थ। और फिर क्या पढ़ा था, विद रोटेशन। हाइट का क्या था सर, जी डैश इज जी। जी बोलो, एम अपॉन बाय आर। आर स्क्वायर। r+h का स्क्वायर। एक तो ये था, लेकिन जब हमारा छोटी हो जाती थी हाइट बहुत r के रिस्पेक्ट में, तब तो आर जी को g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस टू एच बाय आर। 2h/। डेप्थ के लिए क्या था सर फॉर्मूला, एक ही था, बताओ फटाफट। याद नहीं है ये। हाँ वो भी ठीक है, ये तो ठीक बात कह रहे हो तुम। gm h/में r-h बट इसको फिर हमने ऊपर लाके स्क्वायर भी तो किया था, इसको खोला भी तो था ना। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या किया था, gm h, और r का क्यूब था ना, r का क्यूब था, सॉरी बोलते नहीं थे सर, गलती से लिख दिया। और h की जगह क्या आ गया था, r-h। तो इसको फिर हमने ऊपर भी तो ले गए थे ना हम, या ऊपर नहीं, यस सर r यस कॉमन सर। ले लो, r कॉमन ले लो, तो इसको क्या लिख दिया था, 1-h/। आर। नीचे r का क्यूब जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर। -h/। आर। क्लियर है क्या सबको। यस सर। क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में। वही 9:30 10, 10:30। g इंटू 1-h/r, ये किसमें है सर, और डेप्थ। डेप्थ में। क्लियर।
ये हो जाएगा सीधा g इंटू 1 माइनस एच बाई आर। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब h लेस देन r हो, वरना ये, और ये तो हमेशा ही वैलिड है। रोटेशन के लिए एक फॉर्मूला क्या था सर? g डैश इज इक्वल टू g माइनस G ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा। याद है सबको? क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए सर, तो यहाँ तक हमारा काम खत्म होता था। इसके बाद भी हमने वैसे पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोला जाता है सर केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? कि प्लेनेट कैसे घूमते हैं सर। एलिप्टिकल ऑर्बिट में है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? लॉ ऑफ एरिया एरिया। हमने क्या पढ़ा सर? एरियल वेलोसिटी क्या रहती है सर? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो ठीक है, यही क्या बताता है हमें? कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है ना सबको? यस सर। उसके बाद तीसरा लॉ क्या था सर? टी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का क्यूब। the time period of revolution of planet around the sun is proportional to the cube of semi major axis of the orbit। क्लियर है सबको? ए क्या था यहाँ पे? सेमी मेजर एक्सिस। और इसको साफ सिंपल भाषा में आप ऐसा भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। इससे एक और चीज याद आती है हमें कि हमने ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अंडर रूट जी एम बाई आर। लेकिन ऑर्बिटल स्पीड की जब बात करूँ तो वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा सर? वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों अगर एक ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो? 2 पाई। 2 पाई आर। स्पीड अभी पता है आपको किस ऑर्बिट से घूम रही होगी? वो अंडर रूट जी एम बाई आर। ये टाइम हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर देते थे आपका, तो ये 2 पाई की जगह क्या हो जाता था? 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में जी एम बाई आर। वो आर डिवाइड की डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा? ऊपर। इसका मतलब सर जो टी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। इसका मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है यहाँ पर भी? 4 आर क्यूब। आर क्यूब। ऐसा ही कुछ था, लेकिन ये कब यूज करोगे? जब कोई सैटेलाइट या कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता है कौन से ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द सन। सर्कुलर ऑर्बिट में। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है? ये सब हमारा रिवीजन पार्ट था, इसी के ऊपर आज हमने न्यूमेरिकल करने थे। किसी को किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो कृपया करके पूछ लीजिए अच्छे से। 1 मिनट है, रेस्ट कर लीजिए और फिर पूछिए। कुछ पूछना है किसी को? हाँ या ना? अब देखने भी तो। हाँ देखो। क्लियर बच्चों? चले? यस बोलो। सर। चलो फिर आइए, अब आ जाइए। पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करो। दो पार्टिकल है सर जो कैसे घूम रहे हैं सर? सर्कल में। और दोनों का सर्कल का रेडियस क्या है? एक ही सर्कल में घूम रहे हैं अराउंड अ सर्कल ए अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से दोनों ही किस में घूम रहे हैं सर? सर्कल। सर्कल में घूम रहे हैं। दोनों एक ही रेडियस का सर्कल बना रहे हैं। रेडियस मान लो उसकी क्या है? ए। अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। सर्कल और एंगुलर स्पीड पूछिए आपसे, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंगुलर स्पीड की बात हो रही है। एंगुलर स्पीड वैसे तो कौन सा फोर्स होगा जिसके कारण ये सर्कल में घूम रहे होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर फोर्स का प्रोवाइड कर रही है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है। कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है? ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम जो घूम रहा है पार्टिकल, इसीलिए ये दोनों एम क्या है? स्मॉल एम क्या है? जो पार्टिकल घूम रहा है।
तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और ये कैपिटल एम वो प्लेनेट या जिसके अराउंड, ये दोनों ही अलग अलग मासेस है। प्लेनेट क्या, दो बॉडीज है ना, एक को M1 बोल दो, एक को क्या बोल दो, M2। M2 तो आप किसी भी एक के ऊपर फोर्स की बात कर रहे हो, मान लो M2 घूम रहा है पहले, तो यहाँ पर M2 लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। या M का स्क्वायर लिख दो और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिंपल एक M आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मास तो क्या ही है सर, सेम है, इसलिए M का क्या लिख दिया, सीधा स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को, देख लो। नहीं चलो यहाँ तक तो ठीक है। रेडियस की जगह क्या लिख दूं, A ए से ए चला जाएगा। ध्यान से देखना, अभी पूछूंगा एक चीज, मास से मास चला जाएगा, तो इसके हिसाब से फिर वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाना चाहिए, बोलो। एक मास रह जाएगा, GM by A यही आना चाहिए, हाँ या ना बोलो। देख लो अच्छे से, किसी को पहले डाउट है तो क्लियर। अंडर रूट, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट GM/A, क्या ऑप्शन में दिख रहा है, नो सर तो ऑप्शन गलत, यानी सब कुछ गलत। तो अब तुमको क्या बताना है कि ये गलत, तो यानी यहाँ पर अगर ये गलत है तो तुमको क्या बताना है, ठीक वाला, या तो इसी को ठीक प्रूव करो। बताओ भाई गलत क्यों है, हमने ऐसा क्या गलत लिख दिया कि आंसर गलत आ रहा है, फटाफट बताओ। हमने ऐसा क्या गलत लिख दिया कि आंसर गलत आ रहा है सर, बताइए। बोलिए, नहीं बोलते, अरे सर अब दिखने तो दो। दिख तो रही है, जल्दी जल्दी बोलो। तो एक एक, कहीं ऐसे तो नहीं देख रहे ना, ऐसे करके टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच। ओ अच्छा अच्छा सर, ये इस यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर दे रखा है, रुको ये सर अब चैट जीपीटी वाले नहीं है। ये ए की जगह इसने क्या लिख रखा है सर, ए में कुछ दिक्कत है, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना कोई, नो सर है ना। चलो शुक्र है। ऐसे ना क्या है ना, एक जन आंसर देता है एक्स्ट्रा क्लास में। अच्छा, कौन, हमारी क्लास में? अंकिता B2 में है कोई, सर फिर इतनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन भी नहीं लिख सकते, वो आंसर दे देते हैं, बोलते सर इसका आंसर ना ये आएगा। हमारी क्लास में, हमारी क्लास में नहीं फिजिक्स में नहीं बोलते वो। फिजिक्स में नहीं, हमारे में तो नहीं देता ऐसा कोई भी, और किसी क्लास में। केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग देखना आप। उसको पता ना, फिर आप सब कुछ पूछोगे कैसे क्या क्या किया, तो इसे अच्छा चुप। कोई ना, फिर भी चलो, फिर कुछ तो समझ में आता ही होगा सबको। बच मेरे को तो नाम भी याद नहीं है उस बच्चे का। अभी के लिए पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है फिर सबको, तुम तो बताओ। अभी तक तो क्लियर है सर, लेकिन गलत क्यों आई है। अब गलत ये इसलिए, देखो जब पार्टिकल, हाँ बोलो, जब पार्टिकल बच्चे दोनों सेम रेडियस के चक्कर लगा रहे हैं, तो एक पार्टिकल को यहाँ होना पड़ेगा, तो दूसरा या तो इसके ऊपर हो या बिल्कुल कहाँ हो, अपोजिट सामने। पॉइंट पर होगा। समझ में आ रहा है? अभी कोई ऊपर हो गए तो जुड़े ही हो जाएंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। तो तभी सेम पार्टिकल चक्कर सेम रेडियस का लगेगा, जबकि अगर ये पार्टिकल यहाँ होगा तो ये भी कितने रेडियस का सर्कल बनाएगा बच्चे, ए रेडियस का। समझ में आ रहा है? तो एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट, या एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट, तभी तो दोनों की रेडियस क्या होगी, जो सर्कल बनाएंगे उसकी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती इक्वल। समझ रहे हो बात कैसे बोल रहा हूं मैं? दोनों सर्कल तभी बना पा रहे हैं सेम रेडियस का, जब दोनों क्या हो, डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे हो। दोनों जो रेडियस का बना रहा हो, ये और ये, ऐसा समझो। तो ये भी एक दूसरे से कितना ये भी यहाँ से कितने डिस्टेंस पर हो, ए, तभी तो ये कितने का चक्कर बनाएगा सर, ए का। ये भी कितने डिस्टेंस पर हो यहाँ से, ए, तभी तो ये भी कितने का चक्कर बनाएगा सर, ए का। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए बोले तो, देखो ध्यान से, दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। इसीलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है सर, वैसे तो एक ही सर्कल की बात हो रही है, तो वो वाला डायग्राम ऊपर वाला करेक्ट दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। अब आपको इतना तो समझ में आ गया, दोनों को डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे होना चाहिए, इसलिए ए की जगह फोर्थ वाले फॉर्मूले में ए की जगह क्या लिखना है, 2a। तो ये ए के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, बस
2a का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा gm स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे mv स्क्वायर बटा a। अब a से a काटो, दिख रहा है सबको, हाँ या ना? बोलो। यस सर। पूछ रहा हूं मैं अभी भी, किसी को कोई डाउट है तो फिर मैं पूछूंगा दोबारा एक बार और। चले आगे, देख लो तुम देखो पहले तो फिर हम बात करेंगे। अभी भी नहीं आया। बताओ, चले आगे। आ गया सर। आ गया पक्का? चलो अब बताओ फिर, v की वैल्यू निकालो, फिर बताओ क्या आ रही है, निकालो फिर। अब आ गया आंसर तो फटाफट। अब दूसरी गलती भी बताओगे फिर? ऐसे ही हमने B2 वाले से पूछा था यही क्वेश्चन, पर उसने दूसरी गलती तो फटाफट बता दी थी, ये 2a तो वो भी नहीं बता पाए थे। दूसरी चीज ये है बच्चे कि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, एंगुलर स्पीड। और ये तो होती है लीनियर स्पीड। तो एम वी Yes, sir. स्क्वायर बाय आर को हम क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर। कैसे सर, वी को क्या लिख दो, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा लिखूंगा तो वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे एक आर से आर कट जाएगा तो क्या रह जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स के दो ही फॉर्मूले लर्न कर लो सीधा। क्या अब मैं पूरा दिखा देता हूँ, अब तुम्हें गलतियां तो समझ में आएगी है। सेंट्रीपिटल फोर्स के दोनों फॉर्मूले लर्न कर लो, एक तो एम वी स्क्वायर बटा आर, दूसरा सर एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों ही सेंट्रीपिटल के। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है सर, ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अब मेरे को ओमेगा ही निकालना है, तो आर की जगह क्या लिखना है, रेडियस की जगह ए। यहाँ पर 2a मत लिख देना, क्यों सर, क्योंकि सर ये तो रेडियस है, रेडियस तो चेंज थोड़ी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल चेंज हुआ है ना, उसको 2a लिखा है। यहाँ पर ये क्या है सर, डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर क्या होता है सिर्फ रेडियस। अब सोल्व कर लो, अब आंसर आ जाएगा। अब आंसर बताओ, जीएम, अरे नींद भी नहीं, कौन बोले जा रहे हैं, सानिया। चलो ओमेगा स्क्वायर है। अब बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, जीएम बाय 4a का GM/4a का क्यूब। अंडर रूट भी साथ में, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर था ना। तो ऑप्शन नंबर फटाफट बताओ, डी बी, डी डी डी। डी फॉर डोन। क्लियर सबको? डॉग मत बोलना सर। डोन बोला है, डोन, DON। डॉग। चलो करें आगे स्टार्ट। यस सर। दोनों 2023 के एक ही किया है अभी तक, वो जल्दी जल्दी बढ़ो फिर। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस तो पहले बताओ, अर्थ कितने ऊपर है सेंटर से, आर सेंटर से ऊपर है, लेकिन इससे भी कितनी हाइट ऊपर चले गए, h हाइट। वो h किसके इक्वल है, वो भी किसके इक्वल है, रेडियस के अमाउंट एक। यहां से खड़े, यहां से एक ऑब्जेक्ट को या एक बंदे को नीचे फेंक दिया ऐसे, ठीक सर। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जब ये स्ट्राइक करता है अर्थ पर कितनी होगी, क्वेश्चन समझ में आया सबको? अर्थ के सरफेस से भी h हाइट ऊपर गया और फेंका नीचे ऑब्जेक्ट को, तो बताओ उसकी जब वो वापस अर्थ के सरफेस पे गिरेगा तो कितनी क्या हो जाएगी बच्चे, वेलोसिटी हो जाएगी। बता पाओगे आप सब? बोलो। यस सर। बताओ फटाफट। मजाक की सो बातें, वीडियो भी देखना वो, और उसको क्वेश्चन को सोल्व करना बच्चे। स्टार्टिंग तो तुम्हारे लिए ही हुई थी वो, समझ में आ रहा है सबको? और वो यस सर। उसके अंदर 12th का पूरा पोर्शन है, आज या कल में 11th का पोर्शन भी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है? तो आपका 2024 का पेपर तो 2023 वाला तो पूरा सोल्व हो जाएगा, फिर 2022 का, ऐसे 2021 का। सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 बजे वाली क्लास में टाइम नहीं मिलता ना आप लोगों को, कोई बच्चा आता है कोई बच्चा नहीं आता। आज भी देखो, आज सिर्फ वही बच्चे आए थे, अवंतिका नहीं आई आज? इस क्लास में नहीं आई सर वो। अच्छा चलो, क्यों इस क्लास में क्यों नहीं आई भाई? सर अब ना ऐसा करो ना, आप उसको खुद मैसेज करके पूछ दो। क्यों, तुम लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में? लड़ाई नहीं हो रही है ना सर, पर आपको क्या बताना मैंने। ये बात भी है, मैंने पूछना भी नहीं है।
क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो फटाफट। आर हाइट ऊपर चला गया है और फिर फेंका है ऐसा नीचे, बताइए फटाफट। बॉक्सिंग करते होगे तुम लोग आपस में, है ना? बॉक्सिंग नहीं ग्लव सर, डाल। बात भी कम करती है वो। पर क्वेश्चन तो सोल्व कर लो ना तुम लोग, करोगे? कर रहे हैं सर। बाकी सब स्नेह, जिंदाबाद। सानवी, जिया, पलक, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं लिया, कर रहे हो तुम लोग? जल्दी बताओ। कर दिए सब्सक्राइब। करो, अरे मजाक कर रहा हूँ, करो करो, क्वेश्चन करो। तुम लोगों के 6 लोगों के नाम मेरे को ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना, वरना मोर पे जाके देखना पड़ता है। दीपिका, सानिया, शगुन, स्नेह, सानवी, जिया, पलक। अब देख लेते हैं मोर पे भी। तन्वी, तन्वी, कर दिया तुमने? क्वेश्चन क्वेश्चन यस क्वेश्चन सर। क्वेश्चन कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ही बोल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन बच्चे, वो छोड़ो, वो तो चलता रहेगा, ये जरूरी है क्वेश्चन। मैं मजाक कर रहा था। ऋषिका, क्वेश्चन हो रहा है बच्चे? यस सर, कर नीति, दी हूँ। हाँ, करो करो। नीति, आप भी करो बच्चे, फटाफट। कोई हिंट चाहिए तो पूछो। देखो, जब भी ऊपर से नीचे कुछ फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर कुछ फेंक रहे हो, कोई फ्रिक्शन जैसी या रेजिस्टेंस जैसी कोई फोर्स ना हो, तो 90%, 80 to 90% एक ही चीज लगेगी। वो क्या है? ग्रेविटेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। बस। तो क्या लिखा करो? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल। लेकिन याद रखना, फ्रिक्शन जैसी कोई चीज ना लग रही हो। तो इनिशियल कहाँ है सर? यहां से फेंका है ए पॉइंट पर, और गिरा कहाँ है? बी पॉइंट पर। तो इनिशियल वाला पॉइंट हो गया ए, फाइनल वाला हो गया बी। यहाँ पर एनर्जीज देख लो और काम खत्म। फटाफट देखो, मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। वो तो सेकेंडरी चीज है बच्चे, ये जरूरी है, उसका तो चलता रहेगा अपना अपना काम। बट वेलोसिटी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तुम कुछ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास दिशा वाली बुक है ना सबके पास अब? हाँ, यस सर। उसको ही पढ़ लिया करो, बाकी छोड़ो वीडियो वीडियो। तुम उसको जरूर पढ़ा करो, उससे क्वेश्चन जरूर लगाया करो। और साइट्स तो तुमको पता ही होगी ना सारी। अभी यहाँ यस पर नाम सर। मत लेना, रिकॉर्डिंग ऑन होती है ना, तो साइट का नाम पता नहीं, ले सकते नहीं ले सकते। बट आप लोगों को साइट तो पता ही है ना, कौन कौन सी साइट्स पर यस सर, क्वेश्चन मिल जाते हैं सबको। जिसको नहीं पता वो मैंने तो बंदे पीडीएफ भी दे रखे हैं। हाँ, क्या ले रखे हैं? पीडीएफ और बुक भी। हाँ, पीडीएफ और बुक, और जो ऐसी साइट्स भी होती है जिसपे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तुम क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। जिसमें से आप भी लाते हो ये वाले। हाँ, कुछ साइट्स ऐसी भी है, बिल्कुल। क्योंकि लेटेस्ट तो वहीं से मिलते हैं ना बच्चे। लेटेस्ट तो अभी बुक के अंदर होंगे, और बुक से कैसे ही लाएंगे हम। सर लास्ट में बता देंगे, हाँ, लास्ट में रुक जाना, हम बता देंगे आप। अब बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या लगता है तुम लोगों को? ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वो रिलीज किया, जब भी फ्रीली रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जीरो। 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 अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली जीरो। जीरो। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, एम जी एच होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ए पॉइंट पे वो कितनी दूर है सेंटर से? बताओ, टू आर। कितनी हाइट पर है? टू 2 आर। आर तो है ही, और आर ऊपर भी है हाइट। तो कितना हो गया? एम जी इंटू कितना आर? टू आर। टू आर। एच कितना? 2 आर लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो बताओ कितनी दूर है सेंटर से? मैंने रेफरेंस सेंटर को मान रखा, कितनी दूर है सेंटर से? टू आर आर। डिस्टेंस। और पहले तो वेलोसिटी बतानी है उसी पॉइंट पर, तो पहले एनर्जी तो क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कितनी हाइट है सिर्फ? आर। आर। सॉरी, क्लियर है सबको? हाँ, यस सर। अच्छे से देख करो फिर फटाफट सोल्व, और फिर मैं गलती बताऊंगा। नहीं है कोई गलती, करो फटाफट, होएगी तो बताएंगे, जल्दी जल्दी करो। जो कट रहा है काट दो, आंसर आ गया।
एम 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 काट दो, फिर गलती बता के आंसर निकाल देते हैं। करोगे नहीं करोगे आज की देर में? इतनी देर नहीं लगाते होते। सर आंसर सी आ रहा है, पर ये गलत है ना? सी आ रहा है? सी? फिर हाँ तो जी पक्का सर। गलत, फिर तो पक्का गलत है। सी आना तो नहीं चाहिए, दिख तो नहीं रहा मेरे को सी आता हुआ। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम। उधर एमजीआर को माइनस में भी तो लेके जाओ। अरे सर देखो ना, ये mg2r है ना, तो इसका तो आ जाएगा mgr, और ये हो हाँ, जाएगा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सर मेरा तो ये m से m तो खत्म हो गया। तो तो मेरा टू बी के ऑप्शन टू आ का रहा है फैक्टर सर। बच रहा है ना, एक टू का ये फैक्टर सर बच यही तो बोल रही हूँ ना मैं। रहा। सर अच्छा, तो क्या ऑप्शन बी आएगा? तुम्हारा क्या आ रहा है तुम लोगों का? ऑप्शन सी सबका? मेरा तो आ रहा है सी। नहीं सर, हाँ मेरा तो जी। बी आ रहा है। मेरा बी? बी। बी और सी? आओ चलो चेक करते हैं सर, क्या आ रहा है ऑप्शन? अरे, अंडर रूट डी आ रहा है। जी आर। कैसे सर? अब हमने तो कुछ नहीं गलत किया सर। हमने तो कहा था सर आर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हमने तो लिख दिया था सर एम जी टू एम जी आर। ठीक, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस में एम जी आर, ये एम जी आर उधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? माइनस एम जी एमजीआर। आर। एम mgr। जी आर, तो ये हाफ एम वी स्क्वेयर हो गया, एम से एम कट गया, तो सर ये टू जी आर हो गया, तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट टू जी आर, जो सही लग रहा था हमें तो। हाँ या ना? हाँ यस। सर। अब कहाँ फंस गए सर? अब आप यहाँ फंस गए क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी थी। आइए लिखते हैं सर। कहाँ फंस गए सर? क्योंकि आप लोगों को बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होती है, आर के। यहाँ क्या होती है? जी एम वन M1 M2 और अपॉन आर। लेकिन अरे आगे क्या? सर ये तो मैं माइनस। सोचा ही। आगे क्या लगता साइन? माइनस माइनस। का। तो आओ, वो क्यों नहीं लिखी तुमने? आपने बोला है। अर्थ के सरफेस से है सर। आइए, माइनस जी, पहला एम तो अर्थ का, दूसरा उस बॉडी का जो ए पर है, और और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना है सर? आर और आर मिला के 2r 2r। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगेन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जी एम एम अपॉन, अब जब बी पॉइंट पर है तो कितना डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर के साथ? अब सोल्व कर लो फटाफट और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है। करो तो सही सोल्व, फिर वो उसमें गलती बताऊंगा। जल्दी करो, बताओ आंसर बताओ फटाफट, फिर उसमें गलती बताएंगे। तुम्हारा आंसर बताओ कितना आ रहा है? सर एम, स्मॉल एम से स्मॉल एम से स्मॉल एम तो काट दोगे क्या? बोलो। स्मॉल एम से कॉमन स्मॉल एम निकाल के काट देंगे। काट दो फटाफट। अरे कर दो भाई अब तो। अरे सर रुक तो जा। इतनी देर थोड़ी लगती है। इतना देर लगेगी तो फिर सारा क्वेश्चन ही रह जाएगा हमारा। यही है क्या सबका? बोलो, ऐसा ही आया है? अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? या यहाँ से सोल्व भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 2r एलसीएम ले लो, माइनस जीएम यहाँ पर आ रहा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2gm हाफ v का स्क्वायर, 2 से 2 गया। चलो, v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे? ये कितना बच जाएगा? gm बाय r। तो v किसके इक्वल आ गया बच्चे हो? अंडर रूट gm बाय r। किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? बोलो, अरे जल्दी जल्दी बोलो, आ टाइम गया लो। सर इतना तो। यस तो यस। v किसके इक्वल आ रहा है? अंडर रूट gm बाय r। पर ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, तो स्मॉल g में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर। g इज यस इक्वल टू सर। क्या होता है? gm बाय जी जीएम बाय आर स्क्वायर। gm क्या हो जाएगा? जी आर स्क्वायर। फटाफट कर दो, g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर तो है ही, तो ये क्या बच गया सिर्फ? रूट जी आर। तो ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो फटाफट। कोई भी डाउट किसी को रह जाए तो चले। बोलो हाँ, ऐसे बोलो हाँ। हाँ जी। क्लियर है सर, ऐसे बोलो फिर।
नहीं सर, हम नहीं बोलेंगे। तो फिर बताओ कहाँ दिक्कत है। क्लियर है सबको? चले आगे। देखो टाइम खुद ही वेस्ट करोगे। यस सर, यस सर, यस सर, चलो चलो। नहीं है तो भी बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय कितने परसेंट बच्चे? 2%। 2% से सर वो श्रिंक कर रहा है। मास सेम है, मास यानी कांस्टेंट ले लो उसको, स्ट्रिंग वो चेंज नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बताओ उसमें क्या चेंज आ रहा है। वो चेंज पूछ रहा है कैसे सर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है या तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है सर उसके अंदर का चेंज और वो भी कैसा चेंज? चेंज। परसेंटेज चेंज। परसेंटेज। परसेंटेज। ये अब टॉपिक तो है 11th का, लेकिन दो बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी, उसमें मैंने रेजिस्टेंस वाला का क्वेश्चन करवाया था। उसमें चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई था उस बार? तो कब? 10 कल? बजे वाली क्लास में। कल परसों, नहीं सर, लगा कल नहीं। या परसों। कल नहीं लगा। चलो कोई बात। देखो जब भी चेंज निकालना होता है तो कैसे करते हो? देखो जैसे ये था हमारे पास, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ तभी रेजिस्टेंस वाला जिसने नहीं ऐड किया। जैसे 1/r इज इक्वल टू पैरेलल में क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2। R2। तो वो पूछता था पैरेलल में बताओ रेजिस्टेंस में क्या चेंज है। सबसे पहले जब भी परसेंटेज चेंज पूछा हो या सिर्फ चेंज पूछा तो कैसे लिखोगे? जैसे रेजिस्टेंस में निकालना है आर में, तो क्या लिखोगे? डेल्टा आर बाय आर। ये तो हो गया चेंज नॉर्मल वाला, एरर के केस में बात कर रहा हूँ। और परसेंटेज चेंज के लिए क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है सबको? हाँ या ना? ये क्या है सर? परसेंटेज यस एरर होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? डेल्टा आर बाय आर इंटू, अब मैं तुमसे बोलूं कोई वेरिएबल ए है, इसके अंदर का चेंज बताओ तो क्या करोगे? डेल्टा ए बाय डेल्टा ए। ए बाय ए 100। 100। मतलब कुछ नहीं होता सर इसका मतलब। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। वो कैसे आता है? फाइनल माइनस ओरिजिनल वैल्यू और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। वही तो क्या होता है सर? चेंज होता है ना। उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को हमने क्या लिख दिया? डेल्टा ए बाय ए। क्लियर है सबको? हाँ है ना? अच्छा कोई Yes। वेरिएबल बी है, उसके अंदर का चेंज बताओ, कैसे बताओगे? डेल्टा बी बाय बी। कोई वेरिएबल सी है, उसके अंदर का चेंज बताओ, कैसे बताओगे? डेल्टा C/C। सी बाय सी। ऐसे ही आर के अंदर का चेंज बताना है आपको, तो कैसे लिखोगे इसको? आर को डेल्टा डेल्टा। R/R। आर इक्वल। अब तुम्हें बताऊं ये डेल्टा आर कैसे आया, वही सीखना है हमें। आओ ये वाला इक्वेशन कैसे आई, आओ। ये कैसे आएगा इस क्वेश्चन में? देखो तुमने कुछ नहीं करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल मतलब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना सर, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना सर। आओ कैसे करोगे फिर सर? करोगे तो देखो ये आर ऊपर चला जाएगा, आर की पावर क्या हो जाएगी पहले तो? -1। -1। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, तो पहले तो पावर का करते हैं। -1 आगे आ जाता है, पावर में से एक क्या हो जाता है? कम। माइनस। कम हो जाता है ना एक, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? माइनस का 2। माइनस क्या? साथ में तुम लिखते अगर आर के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो साथ में क्या लिखते? डी आर बाय dt। डी आर। और डी अगर टाइम के डी आर रिस्पेक्ट में लिख रहे होते तो क्या लिखते? डी आर बाय dt डी टी। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो डी आर बाय डी एक्स। dx। लेकिन किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे तो सिर्फ क्या पड़ा रहेगा? dr। कुछ भी। क्लियर है? हाँ तो डी आर का डी आर ही लिख दो। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? आर 1/r का डिफरेंशिएशन -1 तो ऐसा ही है, आर की -2 नीचे जाए क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। स्क्वायर। साथ में क्या आ गया? डी आर। dr। क्लियर है क्या सबको? और इसको अगर अच्छे, ये तो स्मॉल चेंज होता है, अगर स्मॉल चेंज की बात ना करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1/r² इंटू डेल्टा डी आर। डेल्टा। क्लियर है सबको? हाँ या ना? तो मैं 1/r की जगह क्या लिख रहा हूं बच्चे? डेल्टा आर बाय आर R। का स्क्वायर, लेकिन साथ में कौन सा साइन? माइनस। माइनस। नेगेटिव साइन। ऐसे ही तुम किसका भी कर सकते हो सर, R1 का। एक बार R1 का और कर लो फटाफट। R1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर में -1। ठीक, -1। इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन -1 आगे आएगा, R1 की पावर -2। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वही ये आएगा वाला। सर। ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा सर? डेल्टा डेल्टा R1। R1। R1 तो -1 यही रहेगा, R1 की पावर -2 नीचे जाए क्या हो जाएगी? R1 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा R1। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? माइनस माइनस डेल्टा डेल्टा बाई R1 अपॉन R1 का R1 द स्क्वायर। स्क्वायर। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा सर? माइनस का डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर।
क्लियर है सबको? बोलो कैसे निकाला है? क्लियर सबको, हाँ या ना? यस सर। तो देखो सिमिलरली अब डेल्टा, मेरे को तो क्या निकालना था, परसेंटेज एरर, तो वो क्या होता है सर, या मतलब चेंज, वो इनटू होता है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 100। यानी डेल्टा आर बाय आर चाहिए, ये स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो इस स्क्वायर को कहाँ भेज दूंगा, एक आर को कहाँ भेज दूंगा, यहाँ, मतलब ये दो आर है ना, उनमें से एक आर को कहाँ भेज दूंगा, वहां भेज दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ डेल्टा आर बाय आर, एक आर को इधर भेज देंगे। क्लियर है ना सबको ये बात? ऐसा ही बच्चे हम इस केस में करेंगे। इस केस में क्या करना है, हमको निकालना है चेंज इन ग्रेविटी, तो डेल्टा जी बाय जी इंटू, जी इंटू 100। तो हमें जी की बात कर रहा है, रेडियस का फॉर्मूला किस, क्या रिलेशन होता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। जीएम में तो कोई चेंज है नहीं, तो उसको तो वैसे का वैसे लिख, जी में जब चेंज निकाल लूंगा तो अब इसके साथ तो कोई पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, जी का डिफरेंशिएशन पार्शियली डीजी, यानी डीजी, यानी इसको क्या लिख देता हूँ, डेल्टा डेल्टा जी। कुछ भी किसी के रिस्पेक्ट में भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, जी को तो छेड़ना ही नहीं, क्योंकि उसने कहा है मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या रह जाएगा अंदर, सिर्फ 1/r²। तो इसका 1/r² का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये r की पावर -2 -2, और इसका करेंगे तो कैसे आएगा डिफरेंशिएशन, -2 कहाँ आ जाएगा सर, आगे पावर में से एक कम, तो इसका क्या हो जाएगा, -3, और साथ में अब क्या आ जाएगा, यार dr, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, -2/r³, dr की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आर। क्लियर है सबको कैसे लिखे, अच्छे से देख लो, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अच्छे से देख लो। चले यस चलो सर। सर, बोलो एक चलो। मिनट। हाँ देखो, ठीक है सर चलो। बाकी सब चले, यस सर। चलो यस सर। तो सर जीएम की जगह जीएम, बस r² की जगह आप क्या लिख देना है, -2, राइट, हाँ या ना, यस सर। अपॉन r³ तो ठीक है, डेल्टा आर इधर रह जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, r का r³ कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना? नो सर। अब एक चीज देखना ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, अब ध्यान से देखना, जीएम की जगह तो जीएम है ही, मैंने जो निकाला था वो किसका निकाला था चेंज, 1/, r²। तो ये 1/r², इसके मल्टीप्लाई में है ना, तो ये पूरी चीज इसके क्या आएगी सर, मल्टीप्लाई में आएगी। अगर मैं किसका निकालता सिर्फ r के स्क्वायर का, तब बात अलग होती, लेकिन मैंने तो किसका निकाला सर, 1/r², तो इसको ऐसा लिख दूं ना, g इज इक्वल टू क्या होता है, gm इंटू 1/r²। 1/r² की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहे हो, -2 डेल्टा r/r³। किसी को कोई डाउट, बोलो। नहीं सर। चलो फिर No. अब क्या काम खत्म, तो डेल्टा g इज इक्वल टू gm। अब डेल्टा r को मैंने क्या लिखना है, ध्यान से देना, इस r³ को क्या लिख सकता हूं, r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। और ऊपर क्या है, -2 डेल्टा r। डेल्टा r। डेल्टा जी, gm/r² क्या होता है सर, सिंपल सा, जी जी माइनस का लगा दो यहाँ पर, 2 डेल्टा r/r, जी को वहां ले जाओ तो ये क्या बन गया बच्चे, डेल्टा g/g इज इक्वल टू -2 डेल्टा r/r। आर। अब परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से, और इस पूरे की वैल्यू, जी जो 2% है, इस पूरे की वैल्यू दे रखी होती है चेंज की, डेल्टा r/r की नहीं, सिर्फ डेल्टा r/r इंटू 100 की वैल्यू कितने परसेंट दे रखी है, देखो कितना है रेडियस में चेंज, देखो देखो कुछ 2%। तो डेल्टा g/g इंटू 100 पूरे की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसी को क्या बोल रहा हूं सर, परसेंटेज चेंज इन जी, चेंज इन जी, और इसको क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन आर। तो कितना की, ये -2 तो है ही, और परसेंटेज चेंज कितना की मैंने, 2%, तो -2 इंटू 2% कितना हो गया, माइनस का -4
डिक्रीज 4%। बाय 4%। Decrease अभी by रुक जाओ, अभी नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ सर। आपको पता है आर श्रिंक हुआ है, श्रिंक का मतलब क्या होता है, कम हुआ है या बढ़ा है? देखो ना, कम हुआ है, तो ये जो 2% है ये भी किसका होगा? माइनस का, फिर माइनस का। increase by अब 4, करो -2 और -2 क्या हो जाएगा? 4. 4%। समझ में आ रही है बात? तुम अगर माइनस और प्लस के हिसाब से देखना चाह रहे हो, यहां से मैं तो मैग्नीट्यूड निकाल के चला जाता और तुमसे बताता कैसे बता रहा हूं वो भी, लेकिन अगर तुम प्लस और माइनस को देख के बोल रहे हो तो तुमको श्रिंक के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा सर? नेगेटिव। माइनस, तो श्रिंक के आगे नेगेटिव लगाया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है 4%. तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इंक्रीज बाय 4%। डी। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है सबको? और अब किसी को लर्न नहीं करनी चीजें, मैं हमेशा बताता तो हूं ही लास्ट में ट्रिक। तो देखो तुमने क्या लिखा है, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू क्या लिखा है? -2 डेल्टा आर बाय R. आर। इसको लर्न करने में क्या दिक्कत है सर? कुछ लॉजिक तो है नहीं, ऐसे ही लर्न कर ले, लॉजिक है ना। जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ऐसा समझो। आर को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाती है? माइनस का 2, -2। और डिफरेंशिएशन में पावर क्या आ जाती है आगे? माइनस तो ऐसा आगे। समझो कि वही हुआ है। आर को ऊपर डेल्टा जी बाई जी तो निकालना ही था, आर को ऊपर लेके गया -2 और -2 आगे आ गया, तो ये क्या बन गया? -2 डेल्टा आर बाई आर। अब ये फॉर्मूला लर्न नहीं हो सकता क्या तुमसे? हो बोलो। सकता है yes, सर। सीधा ही लर्न कर लो, वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, बस 100। आंसर आ गया। अच्छा अगर मैं सिर्फ परसेंटेज इस फॉर्मूले से सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करता, प्लस माइनस ना देता, तब भी पता लग जाता। तुम्हें पता है जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर आर श्रिंक हुआ है, कम हुआ है, तो जी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा. बढ़ेगा। इससे भी पता लग रहा है, इससे भी पता लग रहा है कि जी की वैल्यू क्या हुई है सर? इंक्रीज। तो कोई बच्चा डिक्रीज तो मत बोल देना। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। चलो सारे आंसर डी ही है। अच्छा ये बात मैंने नोटिस तो नहीं करी, ऐसा है क्या? ओह हाँ, तो 2023 में ज्यादा सा आंसर डी थे, ये 2022 का भी है वैसे। ये क्वेश्चन करो, इसके बाद हो सकता है छुट्टी हो जाए, हो सकता है, हो सकता है, अभी पता नहीं है। ठीक, करो भाई। सबसे पहले देखते हैं कौन करता है इसको। एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, कितने मास का? साक्षी कहती है आपकी वेट करूंगी क्या? हाँ, उसने एक लाल बटन दबाया और निकल गई, है ना? आप क्या छोड़ोगे, हम ही छोड़ देते हैं क्लास। देखो एक बॉडी है सर, कितनी वेलोसिटी की, कितने मास? लैम्डा। एम मास की, एम मास की, और उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका है? लैम्डा इंटू लैम्डा। वीई। लैम्डा वी। इंटू वीई। वीई क्या होता है सर, कौन सी वेलोसिटी? इसके वेलोसिटी। Velocity. इतनी वेलोसिटी से उसको फेंका है, कौन सी डायरेक्शन में सर? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर वीई क्या है सर? एस्केप वेलोसिटी है, तो लैम्डा और क्या है? लेस देन 1। तो तुमसे पूछा है कि अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो बताओ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम विच द बॉडी कैन गो। मतलब सर ये अर्थ है, इसके सेंटर से अगर मैंने सरफेस से मैंने इसको कुछ फेंका है किसी वेलोसिटी को, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, यहाँ इस सरफेस से कहाँ फेंका है किसी को? लैम्डा इंटू वी वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। तुमने पूछा है कि कितनी हाइट ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ से मेजर करना हाइट? सेंटर से। कितनी हाइट बॉडी से वो ऊपर जाएगा, अगर कितनी वेलोसिटी से फेंका है? लैम्डा इंटू वीई। अगर वीई वेलोसिटी से फेंकता तो कितनी ऊपर जाता, कोई बता सकता है? एस्केप वेलोसिटी से जाता तो सर वो तो बाहर निकल जाता ग्रेविटेशन पुल से, लेकिन ये Yes, एस्केप sir. वेलोसिटी से नहीं फेंकता। ये तो लैम्डा इंटू एस्केप वेलोसिटी। सर अब अगर एस्केप वेलोसिटी पर बाहर चला जाएगा तो लैम्डा तो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, तो जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से भी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। तो अब तो ग्रेविटेशनल पुल को पक्का क्या कर देगा? एस्केप कर जाएगा और निकल जाएगा, हाँ या ना? यस बोलो। सर। हाँ, Yes, लेकिन sir. ये गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई तो किया है, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई किया वो देखो लेस देन क्या है? 1. 1। और ओ, किसी चीज को 1 से छोटी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है, याद कम है हो ना? जाएगी। हाँ, यस इसीलिए सर। लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है। लैम्डा लेस देन 1 का मतलब यही है कि तुम्हारे दिमाग में ये ना आ जाए कि एस्केप वेलोसिटी में तो बाहर निकल जाता है इन्फिनिटी,
अब तो पक्का इन्फिनिटी निकल जाएगा, इसीलिए उसने लिख रखा है कि लैम्डा क्या है, लेस देन 1 है। 1 चलो अब क्वेश्चन कर दो। अब तो कुछ नहीं, मैंने अभी तुम्हें बताया है कि जब भी ऊपर फेंक रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज ना हो, फ्रिक्शन जैसी कोई चीज ना हो, तो क्या लगाओगे? ऊपर या नीचे फेंक रहे होते हैं तो एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। इनिशियल पॉइंट देखो सरफेस ऑफ द अर्थ, उससे बी पॉइंट पर फेंक दिया मान लो, तो क्या कर दोगे? ए और बी पर क्या लगा दोगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फटाफट करो, जल्दी 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 जल्दी, 2-3 मिनट में छोड़ देंगे तुम लोगों को। जिसने साइट का नाम पूछना है वो रुक जाना, ये वैसे तो ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं, उसमें तो क्या ही है। ऐसा तुम्हें लग रहा है डालूंगा नहीं, रुकना ही पड़ेगा, भाग जाओगे वरना। अरे सर ग्रुप में आ जाएगा, पहले ही नहीं बताया सर, 10 मिनट वेट करा दिए सर। हम तो कहाँ 7 बजे ही निकल रहे थे, हमने कहा साइट का नाम सुनते जाएं ताकि क्वेश्चन पेपर लगा लें, है भाई। करो। इनिशियल पॉइंट कौन सा है सर? ए, सरफेस ऑफ द अर्थ। उसमें कितनी वेलोसिटी तो दे ही रखी है, कितनी वेलोसिटी से वह तो काइनेटिक एनर्जी 0 तो नहीं है। क्या लिखूं? हाफ एम mv स्क्वायर वी की वैल्यू तो दे रखी है कितनी सर? लैम्डा लैम्डा वी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी ऊंची है सर? ए पॉइंट पे आर डिस्टेंस ऊपर है, तो क्या लगाओगे? माइनस का जी एम माइनस का जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू फाइनल। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है सर? बताया था सर, प्रोजेक्टाइल में बताया था। हाँ 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर 0। अच्छा, अब जब बी पॉइंट पर है, मान लो वो एच हाइट पर है, तो कितना डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से? माइनस जी एम, तो ठीक है, डिवाइड बाय क्या करूं? पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ एच ए से लिया हुआ बच्चे, एच ए से लिया हुआ है, ऐसे समझो। ऐसे बोलो ना सर, तो आर प्लस ए एच होगा। आर प्लस एच, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस एच। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? देख लो अच्छे से, हो जाएगा अब ये। लेकिन एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना मत भूलना। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 2g बाय आर आर, या अंडर रूट 2gr भी लिख सकते हो। मैं gm बाय आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो किसकी फॉर्म में है? gm बाय आर। इसलिए तुम भी किसकी फॉर्म में लिखो? अंडर रूट gm बाय आर। अदरवाइज तुमको बाद में g की वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी, gm बाय आर स्क्वायर। तो क्यों पुट करनी है? क्लियर? तो इसको कैसे लिखोगे? हाफ एम की जगह एम, लैम्डा की जगह लैम्डा, वी की ई की जगह क्या लिखोगे? अंडर रूट 2gm बाय आर, और इस सबका क्या है? स्क्वायर, माइनस gmm बाय आर, और इज इक्वल टू माइनस का gmm बाय में आर प्लस एच। तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है अब? एच निकालना है। क्लियर है क्या सबको? देख लो, कुछ भी पूछना है तो बताओ पहले। और इस क्वेश्चन को और भी आसान कर सकते थे, अब वो सोच के आना कैसे। हिंट दूं? पहले बताओ, ये क्वेश्चन निकल जाएगा क्या आप सबसे? लैम्डा की फॉर्म में एच की वैल्यू निकाल पाओगे सब? मैं दिखा भी देता हूं, लोग दिख रहा है सब कुछ वही किया हुआ है सर। ये काइनेटिक एनर्जी सर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह ये लिख दिया। ये पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जिस डिस्टेंस की बात हो रही है वो। हमने जहां एच लिखा है, इन्होंने वहां पर क्या लिखा है? जहां हमने आर प्लस एच लिखा है ना, इन्होंने सिर्फ क्या लिखा है बच्चे? वहां पर स्मॉल आर। क्लियर है सबको? वहां पर उन्होंने क्या लिख दिया? सिर्फ स्मॉल आर। कोई दिक्कत किसी को? क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि सर इन्होंने सीधा ही इसके डिस्टेंस को क्या मान लिया? सेंटर से लेकर यहां तक को क्या मान लिया? सीधा ही स्मॉल आर। इसलिए कैपिटल आर प्लस एच की जगह स्मॉल आर लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? आप भी मान सकते हैं अदरवाइज, क्योंकि आपने निकालना तो वही है सर। अब आप आर प्लस किसकी वैल्यू निकाल लेना? सीधा ही एच की, क्योंकि आपको कहां से डिस्टेंस निकालना है बच्चे? फ्रॉम सेंटर ऑफ द। तो जो मैं पहले एच लिख रहा था ना, आप वो भी ले सकते हो, आप ऐसा भी ले सकते हो बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप ऐसा भी ले सकते हो। इसको एच को क्या मान लो सर? पूरे को क्या मान लो?
एच, जो मैं पहले लिख रहा था, इसको क्या मान लो एच। तो आपको आर प्लस एच की जगह सिर्फ क्या लिखना है उस केस में, एच। आप कहीं पर भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो पोटेंशियल एनर्जी की, ये खास बात है। अब सिर्फ आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। अब निकाल लोगे एच, अब तो आसानी से देख लो, कुछ भी फर्क है क्या? बस जहां हमने एच लिखा हुआ इन्होंने बस उसकी जगह क्या लिख रखा है बच्चे, आर, स्मॉल वाला, और कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी। निकल जाएगा, आप बता दो, देख लो आप पहले, या करवाएं पूरा, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आओ फिर देखो, हाफ एम, एम की जगह, एम से तो एम काट दो हर जगह, एम से एम कट गया और यहां पर भी एम से एम कट गया, ठीक। तो हाफ लैम्डा, जब रूट जी एम बाई आर का स्क्वायर करूंगा, ये तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना? sir. तो हाफ का तो हाफ रह जाएगा, लैम्डा की जगह लैम्डा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, Here. और अंडर रूट से जी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2gm बाय, 2gm by r। तो उस जी से भी जी, 2 से भी 2 कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा, लैम्डा स्क्वायर gm बाय आर। किसी को कोई डाउट इसमें? चले, माइनस में क्या है, gm बाय GM by R. इज इक्वल टू क्या है सर, जी माइनस का gm बाय एच। अब gm से काट दूं क्या gm, कोई दिक्कत किसी को, देख लो, बोलो हाँ या ना? चले, Yes, sir. देख लो, सब में है gm। अब सोल्व करो इसको फटाफट, यहाँ पे आर है, यहाँ पर एच है, आप निकाल दो। लैम्डा 1/r कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 1 इंटू में माइनस 1 बाय R. एच, 1 बाय एच। एच की वैल्यू आपको निकालनी है। अब कैसे आ जाएगी, या तो माइनस ले लो उधर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय आर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय एच। तो अंदर कॉमन लोगे, अंदर माइनस लेके जाओगे तो क्या आएगा, 1 बाय आर 1 माइनस का लैम्डा Lambda इज इक्वल टू 1 बाय एच। अब रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि एच निकालना है, equal to R upon 1 minus lambda square. आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा। Lambda square. तो ऑप्शन नंबर क्या है सर, बी। क्लियर है सबको, देख लो, आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। अब हो जाएगा, Yes, sir. हो गया सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, चले। यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन करो, मैं नहीं कराने वाला, ये करवा चुका हूं। कैसे सर, आपको याद है क्या, अभी ऑर्बिटल्स क्या दे रखे, पहले देखो, 2 मून दे रखे, उनमें से एक का प्लेनेट मास के 2 मून है, उनमें से एक का टाइम पीरियड दे रखा है आपको, कितना सर, इतना। कितना है टाइम पीरियड, 7 आवर्स एंड कितने मिनट्स, 30 मिनट। 7, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और सेकंड में भी कर सकते हो आराम से। किसी को कोई डाउट होगा इसमें? नहीं सर। कैसे करोगे बताओ फिर? 60 से डिवाइड कर। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 60 मिनट्स में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420 मिनट्स, हाँ या ना? फिर से बोलो, सेकंड में करना है। सुनो तो सही, ये इतना मिनट्स में आ गया, उसके बाद 30 मिनट्स और भी तो हैं, प्लस में क्या करोगे 30, तो 30 कितना हो जाएगा सर, 450 मिनट। अब 450 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60। 60। क्लियर है, कर लोगे अब सब? बोलो, ये कितना आ जाएगा टोटल, यस सर। ये हो गया टाइम पीरियड। बट सर क्या करना है सर इसका, देखो करना क्या है, इससे पूछा रेडियस भी मेरे को गिवन है, पूछा गया मास। मास कैसे, अभी मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था टाइम पीरियड का, याद है क्या ये, जब हमने ग्रेविटेशनल वाला, जब हमने ऑर्बिटल स्पीड से डराइव किया था, बिल्कुल। ये देखो क्या लिखा था सर यहाँ पर, कहाँ लिखा था, यहाँ केपलर लॉ में, देखो दिख रहा है, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर बाई जीएम इंटू में आर क्यूब। याद है सबको ये फॉर्मूला, जब हमने अभी कराया था केपलर से, तो सर वही फॉर्मूला यूज करना है, 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब अपॉन में जीएम। क्या बोलोगे सर, एम 4 पाई स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब अपॉन में जी। याद रख लेना, ये डिराइव भी करना आता है ये सबको। अब तुम्हें पता है, देखो m तो गिवन है क्वेश्चन में साफ, m तो निकालना है, सॉरी, तो m किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब अपॉन जी इंटू टी का स्क्वेयर।
तो देखो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी की तो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, दिख रही है, देख लो कितनी, बोलो 6 इंटू 10 की पावर 6 into 10 to the power 11 आर क्यूब कितना है सर, क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू 10 की पावर 3 का क्या कर दो क्यूब, और नीचे क्या है सर टाइम, टाइम की वैल्यू क्या है 450 इंटू 60 सेकेंड्स का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बच्चे, square. कुछ भी था इस क्वेश्चन में बता दो, कुछ भी था, ये क्वेश्चन नहीं। हमने पहले भी किया था, जब मैं तुमने इस क्लास से पहले वाली क्लास में मैंने डराइव करवाया था, तो इसी क्वेश्चन को एग्जांपल लेके मैंने केपलर लॉ का बताया था। बट फिर भी किसी को कोई डाउट है तो अभी कैलकुलेशन तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कर लोगे ना ये तो, Yes sir. हाँ अब तो मल्टीप्लाई करनी है बच्चे, और तो कुछ नहीं है, और काट भी सकते हो सीधा ही अब तो यहाँ से 9 और 450 आराम से कटेगा, 6 है ना। पहले बताओ अप्रोच में किसी को दिक्कत है, कौन सा सर वो ऑर्बिटल स्पीड वाले फॉर्मूले से डराइव किया हुआ आंसर आ रहा है, कुछ भी है किसी को डाउट तो बताओ, अदरवाइज ये इमोजी भेजो फटाफट, चेक करते हैं किस किस कौन जाग रहा है, एक बच्चा एक ही बार भेजे, हाँ तो पता नहीं लगेगा ना कौन जाग रहा है, चलो ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आगे वाले क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन दिख रहे हैं, और पिछली क्लास के होमवर्क Yes, क्वेश्चन भी इसी में अटैच कर दिए बच्चे, अभी पीडीएफ भेज देता हूँ ये, तो कोई सर वो भी, पहली वाली का भी भेज देना। हाँ इसी के अंदर अटैच कर दिया ना पीडीएफ, वो वाले क्वेश्चंस भी, ठीक। कितने बच्चे हैं सर क्लास में अभी? अभी अब तो गए बच्चे, आए तो थे ये जब शुरू में थे तो कितने थे, आज मैंने देखे 20 नहीं सर 20 आज ना 16। हाँ जी सर इतने से 18 से 20 थे, 18 से 20 के आसपास, अब तो रह गए 10-11 भी नहीं है मुश्किल से वो, हाँ 10 के 9 है आसपास, सर। 9 2 मैं ही हो गया ना, हाँ जी सर। रोते रहते हैं लास्ट में जाके बच्चे, किसी को कोई डाउट बच्चे, नहीं सर। सर चलो।